स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक अहम मुद्दा लेकर आया हूँ कि हम मेहनत बहुत करते हैं और हमारे मार्क्स कम आते हैं। हम क्वेश्चन पेपर पूरा करके आते हैं फिर भी हमारे मार्क्स कम आते हैं। हम क्या गलती करते हैं क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में? क्यों हमारे मार्क्स कम आते हैं? पेपर पूरा करके आ गए और घर आके हमने बता भी दिया भाई हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और जब रिजल्ट आता है और हमारे मार्क्स कम आते हैं फिर हम पेरेंट्स को टीचर्स को बोलते हैं सर हमने पेपर बहुत अच्छा किया था और हमारे मार्क्स कम आए। वो मार्क्स आपके कम क्यों आते हैं? उसके पीछे क्या कारण है? क्या हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कोई गलती कर रहे हैं? अगर वो गलती कर भी रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी गलती नहीं करोगे, ये मैं 100% आपको कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वेज टू अटेम्प्टिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर ये ही बात देखने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये हमेशा ध्यान रखो, जो पहला इंप्रेशन होता है वो लास्ट तक काम कर जाता है। तो अब हम इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड टू फेस द एग्जाम्स एंड डिजायर टू सक्सेस इन इट। देयर इज ए idiom, द मोर यू डू हार्ड वर्क द मोर मार्क्स यू विल गेट, but this rule does not apply if the student do not know how to attempt the question। बोला जाता है कि भाई ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ, लेकिन ये रूल वहाँ काम नहीं करता जहाँ हमें ये नहीं पता होता भाई हमें क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। हेयर वी आर प्रोवाइडिंग सम यूजफुल टिप्स टू द स्टूडेंट्स इफ़ दे विश टू मेक देयर पेपर अटेम्प्ट मोर इम्प्रेसिव। यह मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आया हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली you can get good marks in your exams। Types of tips for attempting question। First, जर्नल टाइप। यहाँ मैंने जो टाइप्स हैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर, जो हमारी टिप्स हैं अच्छे मार्क्स लाने की, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो एक तो है हमारा जर्नल टाइप। जर्नल टाइप के अंदर क्या आता है भाई, एक तो हैंड राइटिंग, जो हमारी हैंड राइटिंग होती है उसका ध्यान हमें रखना है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। दूसरा, स्टार्टिंग विद गुड कंटेंट। हमें हमेशा ध्यान रखना है भाई जब भी हम कोई क्वेश्चन करें तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो अच्छे तरीके से हो। थर्ड, क्वेश्चन नंबर एंड आंसर नंबर मस्ट मैच। यानी जो क्वेश्चन नंबर हम लिख रहे हैं और जो उसका आंसर नंबर है वो मैच करता हुआ होना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे ने क्वेश्चन कोई किया है और उसका आंसर का नंबर कोई और डाल दिया। उसके बाद, डू इजी क्वेश्चन फर्स्ट। जो क्वेश्चन हमें पहले आता है अच्छे तरीके से वो करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हम राइटिंग का भी ध्यान रखेंगे, उसके अंदर हम अपनी हर प्रकार से मेहनत करने का काम करते हैं। उसके बाद, बजट यूर टाइम वेल। हमें टाइम का ध्यान रखना है। टाइम हमें कितना लेना, 3 घंटे का टाइम टॉपर को मिलता है और 3 घंटे का टाइम ही उसको मिलता है जिसके मार्क्स कम आते हैं या रीअपीयर आती है। तो क्या कारण रहता है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं बचा था। भाई टाइम क्यों नहीं बचा? क्योंकि हमने जो क्वेश्चन आते थे उनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा दिया। उसके बाद, कीप काम ड्यूरिंग एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के अंदर हमें क्या करना है, मतलब ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना, आराम से बिल्कुल शांत बैठ के पेपर को अटेम्प्ट करना है। सेकंड टाइप मैंने बना दिया स्पेसिफिक टाइप। अब स्पेसिफिक टाइप में क्या है, एक तो जब भी हम क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन की जो इंट्रोडक्शन है वो लिखनी है। क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन चाहे हमें 3, 4, 5 लाइनों में लिखनी है, लेकिन क्वेश्चन की जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखनी है। उसके बाद मीनिंग लिखना है, और मीनिंग भी 4 या 5 जितनी भी लाइनों में आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो मीनिंग लिखना है। फिर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डेफिनेशन हमें ज़रूर लिखनी है। जो डेफिनेशन बनती है किसी भी, मान लो साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी का पेपर कर रहे हो, कोई फिलोसफर है, फिलोसफी का पेपर कर रहे हो, तो एक डेफिनेशन ज़रूर हमने लिखनी है। उसके बाद फिर हमने अपनी जो एक्सप्लेनेशन है पेपर की, मतलब जो हमने उसको अटेम्प्ट करना है, जो कंटेंट उसके अंदर डालना है, फिर हमने वो लिखना है। उसके बाद जो जो मेन पॉइंट आते हैं उनको हमने पॉइंट आउट करना है, चाहे आप उनको अंडरलाइन करो, चाहे आप उसको हाईलाइट करो। तो जो पॉइंट आउट करने हैं, जो मेन आइडियाज़ आपको लगते हैं। उसके बाद कंक्लूज़न।
कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आप कंक्लूजन नहीं लिखते हो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाता, और अगर आपका क्वेश्चन 16 मार्क्स का है तो वो आपका 14 या 13 मार्क्स का रह जाता है, और 13 मार्क्स में से फिर आपको 8, 6, 7 या इस तरह से मार्क्स मिलते हैं, इसलिए कम आते हैं। तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद मीनिंग, उसके बाद डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, पॉइंट आउट मेन आइडियाज़, और उसके बाद कंक्लूजन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप इन तरीकों को अपनाते हो तो 100% यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।